Hello, my dear students, welcome back to my class. So, today we will be learning about Indian elections and government system. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्शन क्या होता है. अपनी कंट्री का लीडर चूज करना लोगों की सहमति से. जब आप वोट देते हो किसी को और अपना लीडर बनाते हो, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्शन कहते हैं. एंड गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है? कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए. India is the largest democratic country in the world. It is not possible for all the people to rule such a huge country, so we elect certain people who become our representatives. They form the government and run the country. That is why a democratic government is also known as the government of the people, by the people and for the people. तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें हर किसी का रूल चलना पॉसिबल ही नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शन करवाते हैं और कुछ लोगों को डिसाइड करते हैं कि ये लोग हमारे लिए रूल्स बनाएंगे और ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का. The whole process of electing our representatives is known as election. अपने representatives को चूज करना, इस प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं. Elections need a lot of planning and organization. Election Commission conducts election in India. इलेक्शन को करने के लिए बहुत सारे प्लान्स चाहिए, बहुत सारे आइडियाज चाहिए. और इंडिया में कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन. इट प्लान्स एवरी पार्ट ऑफ इलेक्शन, डिसाइड्स द डेट्स, होल्ड द इलेक्शंस, प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स एंड अनाउंसेस द रिजल्ट्स. ये क्या करती है? सारी की सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखती है. इलेक्शन कब होंगे, कहाँ होंगे, कौन सी डेट को होंगे, रिजल्ट कब आएगा. इट मेक श्योर that elections take place in a fair and impartial manner. ये इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि जो इलेक्शन है ना वो बहुत ही सफाई से और बहुत ही ऑनेस्टी से होने चाहिए. एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्शन, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं इलेक्शन के? सबसे पहले आते हैं वोटर्स, हम लोग जो वोट करते हैं. Those who vote to elect the leaders are known as voters. All citizens of India who are 18 years or above are allowed to vote in the election. है ना? कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो वोट देता है उसको वोटर कहते हैं और इनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए इंडिया में. वोटिंग, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर लीडर्स बाय गिविंग सपोर्ट टू हिम हर इज नोन एज वोटिंग. है ना? तो प्रोसेस करना, वोट देने का प्रोसेस वोटिंग कहलाता है. द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स ऑल वोटर्स विद एन आइडेंटिटी कार्ड. आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, ठीक है. आपको इस आइडेंटिटी कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स होंगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई आप किस कंट्री के सिटीजन हो, इंडिया के होने चाहिए, आपकी एज क्या है, आपका नेम क्या है, आपकी फोटो, है ना. इसमें क्या क्या होता है? कंटेन्स डिटेल्स लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन अलॉन्ग विद हिज हर फोटोग्राफ. तो नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपकी एज, फोटोग्राफ सब होता है. ऑन इलेक्शन डे इट इज नेसेसरी टू कैरी दिस आइडेंटिटी कार्ड व्हेन वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ टू वोट. पोलिंग बूथ क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर वोटिंग होती है ना. तो इस दिन हमें ये कार्ड लेकर जाना होता है. वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. है ना? सीक्रेट बैलेट में होता है मतलब छुपाकर होता है ताकि कोई और ना देखे. एक ये पर्सनल चीज होती है, मतलब कि आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किसको वोट देना चाहोगे, तो ये सीक्रेटली किया जाता है. Nowadays, electronic voting machine (EVM) are used to vote. People can cast their votes by just pressing a button. पुराने ज़माने में तो अलग मेथड्स होते थे, आज की डेट में आप सिर्फ एक बटन दबाते हो और आप अपना वोट दे देते हो. Political parties. A political party is a group of people who have the same views about how to rule the country. Political party क्या कहते हैं? एक ग्रुप को कहते हैं जो लोग मिलके अपने अपने अलग अलग आइडियाज और स्कीम्स बनाते हैं लोगों के लिए. There are many political parties in India. Political parties use symbol so that people who cannot read can identify a party's symbol and vote it. जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी का साइन क्या है? लोटस. कांग्रेस का साइन क्या है? हैंड. है ना? तो आपको ये सारी चीजें पता है. जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सिंबल को देख के समझ जाए कि अच्छा लोटस मतलब ये बीजेपी है, हैंड मतलब ये कांग्रेस है. To conduct elections, the country or state is divided into smaller areas called constituencies. Constituencies क्या होते हैं? वो पार्ट जहाँ पर वोटिंग होती है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन बन के आता है. Each constituency can elect one leader.
पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट वन मेंबर टू फाइट द इलेक्शन इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। वो एक मेंबर बना देंगे कि हमारी पार्टी से ये पर्सन लड़ेगा, उस पार्टी से वो पर्सन लड़ेगा। दिस मेंबर इज नोन एज कैंडिडेट। जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट। ओके, candidate of the political party from that particular constituency. Each candidate tries to get maximum vote in order to defeat the candidates of other parties. The candidate who gets the maximum number of votes win the election. तो इनमें competition होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो election जीत जाएगा। The political party which wins the election is the maximum number of constituencies forms the government, है ना। जिसको सबसे जितनी ज़्यादा constituency मिलती है वो उतनी ज़्यादा वोट के साथ जीत जाता है। The party which does not wins form the opposition, और जो पार्टी नहीं जीतती उसको हम बोलते हैं opposition. The government makes rules and policies for the country or the state. The opposition raise questions about the government's work in order to make sure that it rules properly. है ना, रूलिंग गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जीत जाती है वो अलग अलग रूल्स बनाती है लोगों के लिए, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ध्यान रखती है इस चीज़ का कि कोई गलती इसमें ना हो। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है? इंडिया हैज़ 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट. General election are held every 5 years to elect both these government, है ना। सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों में 5 years के गैप पे इलेक्शंस होते हैं। The government at the center is called union government. It makes laws for the entire country. The government in the state is called state government. Each state has its own government which makes the laws only for the state. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बच्चे, वो पूरे कंट्री के लिए जो है रूल्स बनाती है, ठीक है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट के लिए ही रूल बनाएगी। सपोज पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के लिए रूल बनाएगी, ठीक है। कर्नाटका की गवर्नमेंट कर्नाटका के लिए रूल बनाएगी, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे 28 स्टेट्स के लिए रूल बनाएगी। द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज आंसरेबल टू एंड डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पे डिपेंड रहती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, और आंसरेबल भी रहती है। अब आप देखोगे पार्लियामेंट हाउस है इंडिया का, आप सब जानते हो दिल्ली में है ये। ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट जो पुराना, ये नया बना है बिल्कुल, जो पुराने वाला था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हम उनके गुलाम थे। बट आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड अ न्यू पार्लियामेंट एंड इनॉग्रेटेड इट ऑन May 28, 2023। बट हमारे गवर्नमेंट ने नई पार्लियामेंट बनाई, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन May 28, 2023 में हुआ। अब बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की। द यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, है ना। यूनियन लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कहते हैं, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट पे हम बात करेंगे। आर पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड दी संसद, हम अपने पार्लियामेंट को संसद भी बोलते हैं। इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, सबसे सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी होती है ये। लेजिस्लेचर बच्चे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। इट फंक्शंस फ्रॉम संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। आर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल और द लोअर हाउस। लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 545, और विच 545 members are directly elected by people in a general election. ये जो 545 members होते हैं इनको लोग ही इलेक्ट करते हैं। 2 members of Lok Sabha are taken from Anglo-Indian community and they are nominated by president. इसमें से जो 2 members होते हैं वो president select करते हैं Anglo-Indian community के लिए। Alright, अब हम पढ़ेंगे knowledge vault. The first general election in India were held in 1952. इंडिया में सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन है वो कौन से ईयर में हुआ था? 1952 में। अब हम बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। L फॉर लोकसभा, लोअर हाउस। R राज्यसभा, अपर हाउस। Its members are elected by the members of legislative assemblies or the state or the union territories.
ठीक है, जो ये मेंबर्स हैं कौन सिलेक्ट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। राज्यसभा हैज 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 250। और दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट इसमें से नॉमिनेट करता है। दोज पर्सन हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और सोशल सर्विस आर नॉमिनेटेड टू द अपर हाउस, है ना। इनमें उनके पास साइंस, स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ उनके पास एक्सीलेंट होनी चाहिए स्किल्स। अ राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर 6 years। राज्यसभा मेंबर्स कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 6 साल के लिए। एवरी 2 years इलेक्शन आर हेल्ड फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ द हाउसेस। और हर 2 साल में 1/3 सीट के लिए दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, हर 2 साल में। और राइट, नाउ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द रिपब्लिक कंट्री। The President of the Republic of India is elected by the elected members of both the houses of parliament and the state legislative assemblies, है ना। तो state legislative assemblies और parliament दोनों मिलके जो है president का election करते हैं। She does not sit or participate in the discussions in either of the houses of the parliament। और वो दोनों parliament की discussion में available नहीं होते। The Prime Minister is the head of the union government। ये पूरी जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का ये लीडर होता है। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, कि कौन सा मिनिस्टर होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपका जो है हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। He decides the policies of the government। ये policies बनाता है government की। The Prime Minister also advises the President on important matters of the country। और वो President को जो है ना उनसे अपने views भी share कर सकता है country के बारे में। अब पढ़ेंगे knowledge vault। The President of India lives in the राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में आपको मिलेगा राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट रहती हैं। While the official residence of the Prime Minister of India is 7। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या है? रेजिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रीवियसली कॉल्ड 7 रेस कोर्स रोड। ओके, अब हम पढ़ेंगे द स्टेट गवर्नमेंट। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? उस स्टेट के लोग। द इलेक्टेड मेंबर्स फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो स्टेट्स बनाते हैं। The head of the state government is the chief minister। कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का हेड? चीफ मिनिस्टर, CM। Who forms his councils of minister। वो अपने काउंसिल्स मिनिस्टर बनाता है, अपने अंडर मिनिस्टर्स को वो डिसाइड करता है। चीफ मिनिस्टर डिसाइड द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जो चीफ मिनिस्टर होता है उस स्टेट की पॉलिसीज डिसाइड करता है। एवरी स्टेट ऑल्सो हैज अ गवर्नर। हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होता है। हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने साल के लिए? फॉर 5 years। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन होता है? हेड होता है स्टेट का। देयर इज अ प्रोविजन फॉर 2 houses in the state legislature, the legislative assembly and the legislative council। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 सेक्शन होते हैं। पहला कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, द जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में मिलेगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ओके, ईच स्टेट हैज इट्स हाई कोर्ट एंड स्मॉलर कोर्ट्स सच एज सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और हर एक स्टेट में सेशन कोर्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं। All right, my dear students, let's do the question answers now. Take the correct option. A voter is a person who casts vote, who issues voter identity cards, election commission. How many members does Lok Sabha have? 545. How many members does president nominate in Rajya Sabha? 12. Okay, fill in the blanks. India is the dash democratic country in the world.
largest. The winning party in election forms the government. The government at the dash is called the union government. Center. A Rajya Sabha member is elected for 6 years. There is a provision of dash houses in the state legislature. 2. The dash court is the highest court of justice in India. Supreme Court. Alright. अब बात करेंगे ट्रू फॉल्स की. People of India elect their representatives to form government. True. Election Commission does not decide the dates of elections. False. वही decide करती है. Voting is done by secret ballot. Done. Right. There are many political parties in India. True. Lok Sabha is also known as the upper house. False. वो तो lower house होती है. India is the largest democratic country in the world. True. So these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.